नए लोगों से मिलने जुलने जुड़ने का अवसर होता है। मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में आपके नेटवर्क का लोग है, कोई अपलाइन है, कोई डाउनलाइन है, कोई क्रॉस लाइन है, ये इंडस्ट्री पूरा फैला हुआ है। तो आप जहां भी जाएंगे लोगों से मिलने का, जुड़ने का, नया पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। कई बार मेरे को लगता है मेरा टीम कलकत्ता में है, कोई एक चीज़ लेना होता है, मैं यहाँ से फ़ोन करता हूँ, वो बेचारा 1 घंटा समय निकालता है, हमको सही फीडबैक वहाँ से लेके देता है। गुजरात में टीम है तो गुजरात में किसी चीज़ का आवश्यकता पड़ा, वहाँ से फीडबैक, महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र से फीडबैक, दिल्ली से तो दिल्ली से फीडबैक। तो ये एक नेटवर्क बन जाता है, नए लोगों से मिलने जुलने जुड़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है। देश के संपूर्ण समस्याओं का समाधान है डायरेक्ट सेलिंग। बेरोजगारी खत्म, बीमारी खत्म, जाति धर्म संप्रदाय, ऊंच नीच, गरीब अमीर, भेदभाव सबको मिटा देता है। यहां कोई नहीं पूछता क्या जाति है, यहां कोई नहीं पूछता क्या धर्म है, कोई नहीं छोटा ना कोई बड़ा। यहां जो कोई आता है ना, बिना पढ़ा लिखा हो, किसी उम्र का हो, वो छोटे उम्र वाले भी सीनियर है तो उनको सर बोलता है, और वो सीनियर भी बुजुर्ग आदमी है उसको भी सर बोलता है। सो यहां आदर सम्मान, एक दूसरे का इज्जत करना ये सिखाया जाता है। सो ये इंडस्ट्री एक वाक्य में यदि कहें तो देश के संपूर्ण समस्याओं का समाधान है, और देश का समाधान है तो एक एक इंसान का समाधान है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत पावरफुल है। भाईचारा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात किया कि धर्म के नाम पर आज इतना भड़काया जा रहा है लोगों को कि आज देश आपको लगेगा कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। देश चलाने वाले ही जाति धर्म संप्रदाय को भड़का रहे हैं वोट के लिए आज, और डायरेक्ट आज आय बढ़ाने के चक्कर में ये समस्या बढ़ रही है। क्यों हो रहा है? देश का सेवा करने के लिए लोग जाते हैं क्या? नहीं। एक सोच है, एक बार बन जाओ 5 पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगा। यहां भी हम कहते हैं कि एक बार मेहनत कर लो 5 साल 10 साल, 2 4 5 पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगा। तो यहां आज के समय में जो सोसाइटी है उसमें आय बढ़ाने के चक्कर में यह समस्या बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, धर्मवाद बढ़ रहा है, कट्टरता बढ़ रहा है। और यहां डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से भी आय बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, लेकिन यह समस्या घट रहा है। क्यों? क्योंकि यहां जो कमजोरी है ना वही ताकत बन जाता है। यहां ना कोई जात है, न पात है, न धर्म है, न ऊंच है, न नीच है, न गोरा है, न काला है, न महिला है, न पुरुष है, न छोटा है, न बड़ा है, कुछ नहीं है। तो जो समस्या हिंदुस्तान में आज पैसे के लिए, पद के लिए जो समस्या को बढ़ाया जा रहा है, जिस चीज के लिए, उसी चीज के लिए यह घटना शुरू हो जाएगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चमत्कार है, ये इस धरती का एक अजूबा है, 8वां अजूबा है ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। अगला बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जहां पूरे विश्व को हिंदुस्तान एक बड़ा बाजार दिखता है, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया इस पर डिटेल, वहीं यहां के लोग नौकरी नौकरी चिल्लाते हैं। कल्चर ही ऐसा बना दिया गया है, सोसाइटी ऐसा बना दिया गया, शिक्षा पद्धति ऐसा बना हुआ है कि बाहर से लोग आते हैं हमारे यहां बिजनेस लेके। अब सोचिए कि बाहर की कंपनी आई, वो हमारे यहां प्रोडक्ट बनाती है, हम ही को बेचती है, और हम लोग कहते हैं क्या कि रोजगार का अवसर पैदा होगा। बाहर की कंपनी आएगी, इन्वेस्ट करेगी तो रोजगार मिलेगा। अरे आप देख रहे हैं रोजगार मिलेगा, आपको क्या लगता है कि वो फ्री का रोजगार देने आई है? आपके यहां इंडस्ट्री लगा के वो 10 लाख कमाएगी तो 5 लाख आपको रोजगार में देगी, 5 लाख तो यहां से लेके जाएगी। ये मेंटलिटी है। आप हिंदुस्तान के लोगों को देखिए, गूगल चलाता है हिंदुस्तान का लोग, ट्विटर चलाता है हिंदुस्तान का लोग, फेसबुक चलाता है हिंदुस्तान का लोग, पूरे दुनिया से पैसा कमा के अमेरिका को दे रहा है। और वही दिमाग कभी हिंदुस्तान के लिए नहीं चाहा कि मैं ट्विटर हिंदुस्तान के लिए बनाऊं जो पूरे दुनिया से पैसा हिंदुस्तान में आए। मैं कोई फेसबुक बनाऊं, पूरे दुनिया से पैसा यहां आ जाए। कोई ट्विटर बनाऊं, पूरे दुनिया में इस्तेमाल हो और उसका पैसा हिंदुस्तान में आ जाए। नहीं, क्या हालात है? नौकरी नौकरी, इससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे यहां 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनी काम कर रही है। थोड़ा सा मैं डाटा आपके साथ शेयर करता हूं। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, आजकल यूनिलीवर हो गया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये ब्रिटेन हॉलैंड की कंपनी है। 1933 में, मैं हिंदुस्तान के ताकत को दिखाना चाहता हूं। 1933 में 15 लाख के पूंजी से पेड ऑफ कैपिटल इसका 15 लाख है, और अभी के समय में जो लेटेस्ट आंकड़ा हमको मिला वो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। 5,41,933 करोड़ का इसका टोटल कैपिटल है, और ये इस बार 2021 का जो नेट पर हमको आंकड़ा मिला 40,415 करोड़ रुपया शुद्ध मुनाफा है इसका। और इसके बारे में आपको जान के आश्चर्य लगेगा, ये अकेली कंपनी है, हिंदुस्तान के 46% बाजार पर इसका कब्जा है। 46%। 15 लाख से शुरू हुआ, आज पूंजी इसका कितना है और कितना पैसा कमा रही है, ये मेरे अपने देश की बात कर रहा हूं मैं।
और ये पाकिस्तान में काम करती है पाकिस्तान यूनिलीवर के नाम से, नेपाल में काम करती है नेपाल यूनिलीवर के नाम से। आपको सुनने से इसका नाम लगेगा ये हिंदुस्तान की कंपनी है, लाखों करोड़ों लूट के हमारे यहाँ से ले जा रही है। कितना लोगों को रोजगार देती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोलगेट पामोलिव अमेरिका की कंपनी है, 1940 में आई, पूंजी 13 लाख लेके आई, आज ये 1,19,550 करोड़ का पूंजी बना चुकी है। और इस फाइनेंशियल ईयर में सब चीज काट कूट के 4,841 करोड़ रुपया का शुद्ध मुनाफा ये लेके गई है। फिलिप्स की बात करें 1930 में आई, 1.5 करोड़ पेड ऑफ कैपिटल है, इसका पूंजी है, 190 करोड़ पर ईयर हॉलैंड लेके जाती है। ये फिलिप्स है। हमारा ताकत में दिखा रहा हूं आपको, अपना पावर दिखा रहा हूं, देश का ताकत दिखा रहा हूं। गैलेक्सो ब्रिटेन की कंपनी है, 8.40 करोड़ से ये शुरुआत की, आज इसका एक साल का मुनाफा 537.66 करोड़ है हर साल का, एक साल का। फाइजर अमेरिका की कंपनी है, 2 करोड़ 90 लाख से ये शुरू हुई, आज 338 करोड़ शुद्ध मुनाफा, जो भारत सरकार का कानून है उस कानून के आधार पर ये 338 करोड़ पर ईयर अमेरिका लेके जाती है अपना मुनाफा। ये फाइजर का इतिहास है। आईटीसी की बात करूं, इंडियन टोबैको कंपनी, नाम से लगेगा कि ये हिंदुस्तानी कंपनी है, 1950 में आई, अमेरिका की कंपनी है, 37 करोड़ पूंजी लेके आई और आज ये 13,032 करोड़ पर ईयर का इसका मुनाफा है। आप नीचे में आप देख रहे होंगे, मैं विकिपीडिया से लाया हूं कुछ डिटेल, आप भी चाहें तो देख सकते हैं। मैं तो कुछ कम जुटा के लाया हूं, आप चाहेंगे, आपका ध्यान इस तरफ जाएगा ना तो आप मुझसे अच्छा कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा इसका इनकम, पूरा कैपिटल, पूरा बचत, सब चीज इस स्लाइड में है, आप भी चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। सो ये हमारा पावर है, ये हमारा ताकत है, ये हमारे देश का ताकत है और लोग लूट के ले जा रहे हैं। ऐसी कंपनियों का बहिष्कार मेरे समझ से करना चाहिए, ये मेरा सोच है। हमारी जिम्मेदारी है, हम किसके भरोसे हैं, इसका बहिष्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जरूर आप विचार कीजिएगा। इसलिए कि सरकार की जवाबदेही हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन है, हम दवा पर आत्मनिर्भर नहीं है, हम हथियार पर आत्मनिर्भर नहीं है। बहुत चीज के लिए हमको दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। तो सरकार हो सकता है इसको ना रोक पाए, क्योंकि सरकार एक दायरे में बंधा हुआ है। हम किसी दूसरे के बाजार का लाभ लेंगे तो वो हमारे बाजार का लाभ लेगा, ये सरकार की मजबूरी हो सकती है। सरकार इसको नहीं रोक सकता है, सरकार के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का एक दायरा फिक्स किया हुआ है, लेकिन यहाँ की जनता तो कर सकती है ना। सरकार को चुनता कौन है, हम तो समझे ना, हमको तो समझना चाहिए ना, ये हमारी जवाबदेही है। हम प्रोडक्ट खरीदें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का नहीं खरीदें, क्यों खरीदेंगे जब उससे सस्ता और उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है और उसके प्रचार करने के लिए बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को सैकड़ों करोड़ दिया जाता है। यहां हमारे और आपके जैसे आम खरीदार, बिना पढ़े लिखे, बिना पूंजी को लाखों करोड़ों कमाने का अवसर मिलता है। प्रोडक्ट के क्वालिटी के आधार पर आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, वहां फेस वैल्यू के आधार पर ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। उनको भी जो पैसा पेड किया जाता है वो प्रोडक्ट के कीमत पर ऐड करके हमारे पॉकेट से वसूला जाता है और हम आराम से देते हैं। सो सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा सकती, सरकार की लाचारी है, लेकिन हम आप उठा सकते हैं। हम आजाद हैं, हम आप इस देश के नागरिक हैं और ओरिजिनल मालिक हम आप हैं इस देश के। सरकार हम चुन के भेजते हैं तो हम मालिक हैं। तो ये थोड़ा सा जागरूकता लाना पड़ेगा। कुछ ऐसी कंपनी, देसी कंपनी का मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि कहां से कहां उसको पहुंचा दिए। टाटा 1968 में शुरू हुई, अभी के समय में इसका टोटल पूंजी 3,43,125 करोड़ है और यदि टर्नओवर की बात करें तो 2,10,000 करोड़ का टर्नओवर 2020 में नेट पर से हम निकाले हैं। रिलायंस 1966 में शुरू हुई, आज के समय में इसका आप देखेंगे तो पूंजी तो ये आपके सामने पड़ा है। इसका इनकम 53,223 करोड़ 220 में बता रहा था, बचत। पतंजलि 1997 में फार्मा लेके आई, 2006 से ये एफएमसीजी शुरू की, टोटल पूंजी 35 लाख करोड़ का है। 2016-17 में 20,216 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। टोटल इनकम करेंटली 2020 में मैंने सर्च किया, 2020 में मैंने सर्च किया तो 590 करोड़ का टोटल बचत इस कंपनी का हुआ है। इतने अच्छे, इतने बड़े देश में इतना टर्नओवर, इतने विदेश में पैसा भेजने के बाद हमारा हालत क्या है? हम भिखमंगा हैं और लाचार हैं, अपने वजह से हैं। कैसे हैं? मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इस फोटो को। एक प्लास्टिक के कुर्सी में जिसका वजन 200 ग्राम 250 ग्राम है, एक घोड़ा को बांध दिया जाता है और वो खड़ी रहती है घंटों तक। कोई सवार यहां नहीं है, लेकिन ये खड़ी है। आप जानते हैं सबसे पावरफुल इंजन रेल का इंजन होता है और उस रेल इंजन के पावर को कैसे मापा जाता है? हॉर्स पावर। मतलब देखिए, घोड़ा हमारे यहाँ का वो ताकतवर पशु है जिसके
नाम से पावर मापा जाता है। ऊर्जा का पैमाना जिसको बनाया गया, 10 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 25 हॉर्स पावर, 100 हॉर्स पावर, 500 हॉर्स पावर। अब वो हॉर्स पावर पैदा करने वाला जानवर 200 ग्राम के कुर्सी से बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। इतना बात आपको दुनिया का कोई बताएगा नहीं। और ये ऐसा वजह है, ये इतना ताकत देता है कि आप वाकई यदि हिंदुस्तान के कंडीशन को देखें, विदेशी कंपनी को देखें, इसके पॉपुलेशन को देखें, टर्नओवर को देखें, बीमारी को देखें, बेरोजगारी को देखें, तो आप नींद से सो नहीं पाएंगे। अच्छे से नहीं सो पाएंगे आप। आपको तकलीफ होगा, आपको कुछ कर गुजरने का एक जुनून पैदा हो जाएगा, जज्बात पैदा हो जाएगा। और ये होना चाहिए। कब तक हम गुलाम रहेंगे? कब तक हम जवाबदेहियों से भागते रहेंगे? और गुलाम बनाकर अंदर के संघर्ष करने का ताकत खत्म कर दिया जाता है। क्या हालत है अभी राजनीति दल का और हिंदुस्तान के लोगों का मेंटलिटी क्या है? आप थोड़ा सा, मैं 2 मिनट आपके साथ चर्चा करूंगा। अभी पंजाब के इलेक्शन का हल्ला गुल्ला चल रहा है। आप देखिए वहां जाके नेता लोग क्या क्या करते हैं। कोई घोषणा कर रहा है 500 रुपया महीना फ्री देंगे, कोई घोषणा कर रहा है कि हम एक लैपटॉप फ्री देंगे, कोई घोषणा कर रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये चुनावी मैनिफेस्टो बताता है कि हिंदुस्तान के जनता का मानसिक स्तर क्या है, औकात क्या है। ये लोग बहुत बड़ा बड़ा सर्वेयर रखता है, लाखों करोड़ों रुपया महीना उस पर खर्च करता है सर्वे पर, कि हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है 139 करोड़ में 100 करोड़ के आसपास वोटर है यहाँ, ये 100 करोड़ वोट किस चीज पर देंगे? 300 यूनिट बिजली फ्री कर दो, दे देंगे। 500 रुपया फ्री का माल दे दो, दे देंगे। किसान वोट कैसे देगा? मर जाए, कट जाए, कर्ज में डूब जाए, खेत बिक जाए, लेकिन 500 रुपया महीना मतलब 6000 रुपया साल का दे दो, किसान का टोटल वोट आ जाएगा। मतलब यदि चुनावी मैनिफेस्टो बनता है तो काफी शोध के बाद बनता है, काफी विचार के बाद बनता है, काफी अध्ययन के बाद बनता है। और वो जो घोषणा करता है ना, क्यों घोषणा करता है? कि हमको वोट मिलेगा। और वो जो घोषणा करता है उसी से पता चलता है कि हिंदुस्तान के लोगों का मेंटलिटी कितना मजबूत है। हम नौकरी के लिए बात नहीं करते, हम रोजगार के लिए बात नहीं करते, हम इनकम बढ़ाने के लिए बात नहीं करते, हम सरकारी नौकरी का बात करते हैं। बस क्यों चाहिए सरकारी नौकरी? आप समझ रहे हैं, ज्यादा चर्चा करने की इस पर आवश्यकता नहीं है। कुछ मिल जाए ऊपर से, कुछ मिल जाए नीचे से, या काम नहीं करना पड़े। आज यही वजह है कि हर डिपार्टमेंट निजीकरण हो रहा है, हर डिपार्टमेंट का, और होना चाहिए। मेरा मानना है कि यह सरकारीकरण हिंदुस्तान के युवा को बूढ़ा बना दिया, कामचोर बना दिया। सबसे ज्यादा यदि कहीं से इंसान कमजोर हुआ है हिंदुस्तान में तो ये नौकरी वाली मेंटलिटी है, बर्बाद करके रख दिया। आप लगेगा आपको 18 साल, 20 साल, 25 साल का नौजवान है, लेकिन उसके अंदर 80 साल का बूढ़ा मन बैठा हुआ है। वो डीहो बेच देना चाहता है लेकिन नौकरी चाहता है। जहां लाखों करोड़ों कमाने का है वहां 2 घंटा वो मेहनत करना नहीं चाहता है। 100 आदमी का 9 सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, स्ट्रगल होने के लिए करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपना घर का जो जमीन है ना, मकान है ना, उसको भी बेच देना चाहता है। 25,000 का सरकारी नौकरी मिल जाए। ये मेंटलिटी कितना खतरनाक मेंटलिटी है। और उस मेंटलिटी को आप देखेंगे तो ये कुर्सी में बंधा हुआ घोड़ा आपको समान नजर आएगा। हिंदुस्तान के टोटल नौजवान का मेंटलिटी और इस घोड़े की मेंटलिटी में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा कठोर बात है, लेकिन ये मेरा तकलीफ है। आप थोड़ा सा, आप भी यदि इसको एहसास करेंगे तो आपको भी ये तकलीफ होगा। तो ये संघर्ष करने की ताकत खत्म कर दी गई है और मैनिफेस्टो बताता है कि हिंदुस्तान की जनता का ताकत क्या है। आगे बढ़ते हैं। जिसका काम आपके छोटा रहने से चलेगा वो कभी नहीं चाहेगा कि आप बड़े बने। आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, वहां आपको बड़ा बनने नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि बड़ा बन जाएंगे तो फिर मामला वहां छोटा पड़ जाएगा। वो जो चाहता है वो नहीं होगा। ये बात आपको दुनिया में कोई नहीं बताया होगा, शायद सुनने को नहीं मिला होगा। जो आज मैं 2 दिन से आपके साथ बैठा हूं और 2 दिन से जो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूं, ये हो सकता है कि आपको सुनने के लिए भी नहीं मिला हो, या सुनने के लिए मिला भी हो तो आपने सीरियसली इसको नहीं लिया हो। क्यों? क्योंकि यहां ये बताने से ताकत आएगा। ये धंधा चलेगा कैसे, इसको बताने से आएगा, मजबूत बनाने से आएगा। और वहां क्यों नहीं बताया गया? इसलिए कि आपको मजबूत बना देंगे तो वहां का व्यवस्था खराब हो जाएगा। घोड़ा को यदि अपने ताकत का पता चल जाए तो वो 200 ग्राम कुर्सी क्या 200 किलो के वजन को लेकर भाग सकता है। वो समझ जाए कि ये गुलामी है, भाई गुलाम करके हमको रखा है, हम इतने पावरफुल हैं, मेरे नाम से दुनिया का पावर चलता है। हवाई जहाज का इंजन में हॉर्स पावर लगता है, रेलवे के इंजन में हॉर्स पावर लगता है, और ये मेरे को प्लास्टिक की कुर्सी में बांध के रखा है। हम तो कहते हैं कि उसको ट्रैक्टर में बांधेगा, ट्रैक्टर भी कुछ दूर खींच के ले जा सकता है, इतना ताकत है। तो ये धंधा आपके बड़ा बनाने से चलेगा, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, इसलिए इतना बताया जा रहा है, इसलिए इतना सिखाया जा रहा है। बाकी और किसी प्लेटफॉर्म पर आपको ये जानने नहीं दिया गया, इसलिए कि वहां आपके बड़ा बनने से उसका काम छोटा हो जाएगा। इतना सब कुछ होते हुए आइए जानते हैं देश का हालात।
सोने की चिड़िया हमारा देश है। प्रति व्यक्ति कर्ज देखिए, संसाधन की बात मैंने किया, जीडीपी का बात किया, विदेशी कंपनी का बात किया, वो जो ले जाती है वो बात किया, टर्नओवर बात किया, जनसंख्या बात किया, सब चीज बात किया। और ऐसे देश में जहां विदेशी कंपनी को आमंत्रित किया जाता है रोजगार के नाम पर कि निवेश होगा तो रोजगार मिलेगा, अरे जो निवेश करने आ रहा है वो अपना मुनाफा देख के निवेश करने आ रहा है, इतना वो दानी कर नहीं है कि वो आएगा और आपको रोजगार देगा और अपने देश से पैसा लाके आपके देश में खर्चा करेगा। ये सब भ्रम है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक पर इतना पावरफुल कंट्री होते हुए 32,000 रुपए का एक आदमी पर कर्ज है हिंदुस्तान में। आपके सामने स्क्रीनशॉट गूगल पर आप देख सकते हैं, 2021 का लेटेस्ट डाटा हम आपके साथ शेयर किए हैं। 32,000 एक आदमी पर कर्जा है। हिंदुस्तान का ये हालात है। बहुत तकलीफ होता है, आपको भी होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बात करूं, ये ऑफिशियल डाटा है, यदि अनऑफिशियल मैं आपसे बात करूं तो गौरव वल्लभ एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में बताया, ये न्यूज 18 का मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। इसने खुले मंच पर पब्लिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने बैठ के इंटरव्यू दिया और उसने बताया कि 64,400 रुपया पर हेड पर कर्जा हो गया है। हालांकि सरकार का जो डाटा है वो 32,000 है, लेकिन ये विपक्षी पार्टी है और पब्लिकली इंटरव्यू दे रहा है तो कोई ना कोई आधार होगा। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरे को कोई आधार नहीं लगा, इसलिए मैं ऑथेंटिक डाटा आपसे शेयर किया कि 32,000 रुपया पर हेड पर कर्ज है अभी हिंदुस्तान के एक नागरिक पर। और गौरव वल्लभ पंत की बात माने जो इंटरव्यू में ये घोषणा किया, 68,400 रुपया पर हेड का कर्ज है। कितना दुखद बात है। भारत सरकार अपने टोटल आय का 19% पैसा सिर्फ इस विदेशी कर्ज के इंटरेस्ट पर खर्च करती है। तकलीफ होगा आपको। जितना सरकार का इनकम है ना टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से, उसका 19% पैसा सिर्फ इस विदेशी कर्ज के ब्याज पर खर्च होता है। इससे भी ज्यादा तकलीफ होगा आपको, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने बजट का सिर्फ 6% पैसा खर्च करती है, 19% ब्याज पर खर्चा करती है। यह सरकार जो वर्तमान है, ये भारतवासी के खाते में 15 लाख रुपया स्विस बैंक से निकाल के लाने के वादे पर सरकार बन गया और मालूम चला कि स्विस बैंक में जमा काले धन में 50% का बढ़ोतरी हो गया इस सरकार के आने के बाद। हालांकि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम राजनीति की बात नहीं करते हैं, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते देश के हालात पर चिंता तो करना चाहिए, देश के हालात को देखना तो चाहिए, देश के हालात के बारे में बातचीत तो करनी चाहिए, एक जागृति तो फैलानी चाहिए। तो जो आदमी आया स्विस बैंक के खाते को खत्म करने के लिए, उस वादे पर उसके रीजन में 50% स्विस बैंक में और ज्यादा पैसा जमा हो गया। सुनकर बड़ा दुख हुआ। दावोस में आर्थिक मंच है, वहां सभी देश बैठते हैं, अर्थव्यवस्था पर डिस्कस होता है। पीएम गए हुए थे वहां 2018 में। राहुल गांधी का ट्विटर है, ये आप देख सकते हैं। 28 जनवरी 2018 को राजीव गांधी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया कि पीएम दावोस को बताएं कि 1% भारतीय के पास क्यों है भारत का 73% संपत्ति। ये ट्रेडिशनल का परिणाम है। इसी तरह आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए इसी तरीके से। यूनिलीवर को लूटने दीजिए, फिलिप्स को लूटने दीजिए, किसी किसी को लूटने दीजिए, वो अपने यहां ले जाएगा। भारत सरकार अपने कमाई का 19% पैसा इंटरेस्ट पर खर्चा करेगा, शिक्षा स्वास्थ्य पर 6% पैसा खर्चा करेगा। आपको वोट का समय आएगा तो 300 यूनिट बिजली कोई फ्री कर देगा, कोई 500 रुपया का पेंशन दे देगा, कोई एगो लैपटॉप दे देगा, कोई एगो मोबाइल दे देगा। आप देते रहिए, लॉलीपॉप देखते रहिए। और इसी तरीके से 1% भारतीय के पास 73% संपत्ति चला गया। क्यों गया? ये सारा चीज आप समझ चुके हैं, चूंकि बिचौलिया टर्नओवर बहुत है, जीडीपी कितना है, ये सब चीज आपने देखा। तो ये हालात हमारे यहाँ का देश का है। सो यदि मैं और थोड़ा सा गहराई में आपको ले जाऊं तो भारत में टोटल परिवार की संख्या मैंने गूगल पर सर्च किया तो 24.95 करोड़ 2011 का आंकड़ा दिखा रहा है। देखिए लेटेस्ट आंकड़ा एक अंदाजा से नीचे लिखा हुआ है 27 करोड़ हाउस होल्ड, मतलब हिंदुस्तान में परिवारों की संख्या 139 करोड़ आबादी में परिवार, मतलब फैमिली कितने हैं तो नियर अबाउट 27 करोड़, 30 करोड़ मान के चलते हैं कि 30 करोड़ फैमिली हैं हिंदुस्तान में। अब मैं थोड़ा सा एक डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेल का पावर क्या है, ताकत क्या है। एक परिवार में नमक तेल सर्फ साबुन चाय पर कितना खर्चा होता होगा? मैंने एक आंकड़ा लगाया 3,000 मिनिमम, सबसे मिनिमम। एक रिक्शा वाला भी चावल दाल तेल साबुन सर्फ शैंपू पर खर्चा करता होगा 3,000 मंथ, मतलब 5 आदमी का परिवार है तो 100 रुपया रोज खर्चा होगा राशन पर। लेकिन ये मिनिमम होगा, ये नहीं होगा।
लेकिन फिर भी मैं एक मिनिमम लेके चलता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जब कोई बात करता है ना, तो सामने वाला लोग हाँ में हाँ तो मिलाता है, लेकिन बाद में कहता है कि खाली हवे मारता है डायरेक्ट सेल वाला। तो मैं सच्चाई, आप हवा नहीं समझे, इसलिए मैंने ये लाया कि एक परिवार 3,000 यदि एक महीने का खर्चा बाजार में करता है घर के सामान के लिए, तो 12 महीना में 36,000 रुपया ऊपर के वाक्य में देखिए, 3,000 गुना 12, 36,000 साल का खर्चा करता है। और 40 साल तक एक आदमी को अपने परिवार का देखभाल करना पड़ता है, 20-22 साल 25 साल तक माता पिता के होटल में, और फिर 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद बाल बच्चा के होटल में। तो बीच का 40 साल स्ट्रगल है, इस 40 साल काम करना पड़ता है इंसान को परिवार के भरण पोषण के लिए। तो 36,000 साल का खर्चा और 40 साल तक होगा, तो आप 40 से गुना करेंगे तो 14,40,000 रुपया एक परिवार पर खर्च है, यदि 3,000 महीना का खर्च है तब। इसका 20% तो ऑन काउंटर डिस्काउंट मिल जाता है, हाथों हाथ छूट दुकान पर मिल जाता है, मतलब होलसेल प्राइस पर। सभी कंपनी का यह है कि एमआरपी अलग होता है और उसका जो एसोसिएट है, डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, डायरेक्ट सेलर बोलिए, उसके लिए एक स्पेशल प्राइस होता है जिसको डीपी बोलते हैं, या और कंपनी में अलग अलग बोलते हैं। तो 2,88,000 रुपया तो इसका 20% जिस रेट पर आपको मिल जाता है, क्योंकि वहां जाएंगे 10 रुपए का साबुन मिलेगा, यहां 9 रुपए का मिल जाएगा, तो ये होलसेल प्राइस पर हो गया। तो 2,88,000 तो ऐसे एक परिवार को बच जाएगा, और प्लस इसका 50% बिजनेस वॉल्यूम होता है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग और टैक्सेशन छांट के जो पैसा बचता है उसका 50% कंपनी बांटती है। तो अमूमन यदि इसका 2,88,000 का आधा बीवी होगा और उसका 10% मिलेगा, तो 1,44,000 रुपया उसको बाई अकाउंट मिल जाएगा। यानी टोटल एक जीवन में यदि अपने परिवार का सिर्फ प्रोडक्ट बदल लिया जाए, किसी को नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है, सिर्फ अपना शुद्ध प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए और बचत के हिसाब से यदि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया जाए, तो एक परिवार सिर्फ अपने खरीदारी को कन्वर्ट करके 4,32,000 का बचत कर सकता है, और एक छोटा सा 4 चक्का का एक कार खरीद सकता है इस इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करके। और यदि 3,000 नहीं है तो आप इससे ज्यादा करेंगे तो ज्यादा का बचत हो सकता है। ये मिनिमम मैंने रखा है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूं। 3,000 पर मंथ यदि एक आदमी, एक परिवार में खर्चा है, और हिंदुस्तान का टोटल परिवार का संख्या 30 करोड़ है, तो एक महीना में 90,000 करोड़ का प्रोडक्ट बिकता है। मिनिमम हम बात कर रहे हैं 3,000 पर मंथ एक परिवार का, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा, और 30 करोड़ परिवार है, तो एक महीना में 90,000 करोड़ का बाजार है। ये मिनिमम का बात करते हैं, और इसमें 50% यदि प्रॉफिट बांटा जाए तो 45,000 करोड़ पर मंथ इसमें फायदा वाला पैसा है, और 45,000 करोड़ प्रोडक्ट का एक्चुअल कीमत वाला पैसा है, जो कोई ना कोई ये 45,000 करोड़ महीने का कोई ना कोई ले जा रहा है, बिचौलिया ले जा रहा है। ये 45,000 करोड़ मैंने नीचे लिखा और 10,000 से इसमें भागा दिया, 10,000 महीना। यदि हम ये पैसा आम लोगों के बीच बांटें 10,000 पर महीना के हिसाब से, ये बीच का पैसा डायरेक्ट सेल से ये प्रोडक्ट बेचा जाए, एक अनुमान कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, आपको एक ताकत दिखा रहे हैं। ये 45,000 करोड़ 50% हुआ, और ये पैसा यदि आम लोगों में बटे तो ये 45,000 करोड़ को 10,000 महीना से जब हम बांटते हैं तो 4.5 करोड़ लोगों को हम 10,000 महीना का दे सकते हैं। कितना बेरोजगारी दूर हो सकता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 3,000 में किसी का परिवार नहीं चलता है, 5,000 6,000 हर घर का खर्चा है। 5 परिवार है तो सब चीज में 6,000 रुपया का खर्चा है, और 6,000 का खर्चा जब इसको डबल करेंगे तो 4.5 करोड़ के जगह पर 9 करोड़ 10 करोड़ लोग को हम लोग दे सकते हैं ये बेनिफिट, 10,000 रुपया महीने का। ये पावरफुल इंडस्ट्री है। और सिर्फ हम ये एफएमसीजी की बात नहीं करते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया, यहाँ बहुत सारा टाइप है प्रोडक्ट का, कपड़ा बिकता है, यहाँ होम केयर बिकता है, यहाँ ब्यूटी केयर का सामान बिकता है, पर्सनल केयर का सामान बिकता है, यहाँ वेलनेस प्रोडक्ट बिकता है। तो बहुत सारा सेगमेंट है, बहुत ह्यूज। आप एक बार जीडीपी का आप अनुमान लगा के देखिए, यदि जीडीपी का आधा पैसा जीडीपी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आ जाए, जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो साल भर का व्यवसाय देश में होता है, खरीद बिक्री होता है, वो यदि डायरेक्ट सेल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ बेरोजगार युवा को महीने का साल का 2-2.5 लाख रुपया हम लोग दे सकते हैं। मतलब लगभग 15-17 हजार रुपया महीने का हम लोग दे सकते हैं यदि डायरेक्ट सेल में कन्वर्ट कर दिया जाए जीडीपी को तो। और आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज वायु सेवा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज रेलवे प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कुछ तो कारण होगा जो जा रहा है, तो यहां भी तो कुछ कारण है कि डायरेक्ट सेल में आ सकता है। तो हम लोग
टोटल जीडीपी को कन्वर्ट करें, एक बार जोड़ घटाव करके देखिएगा। हम फिर उसको जोड़ घटाव करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। आप एक बार जोड़ घटाव करके देखिएगा। एक सच्चा नागरिक होने का धर्म निभाइए। हाँ, एक जवाबदेह नागरिक होना चाहिए। देश में क्या हो रहा है, हम वोट दे देते हैं, सरकार बना लेते हैं, फिर सरकार हमारे साथ क्या करती है इसको देखने का कोई दूसरा देखेगा क्या? हमारा पड़ोसी देखेगा। हमको जागरूक बनना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज वायु सेवा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज रेलवे प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कुछ तो कारण होगा जो जा रहा है। तो यहां भी तो कुछ कारण है कि डायरेक्ट सेल में आ सकता है। तो हम लोग टोटल जीडीपी को कन्वर्ट करें, एक बार जोड़ घटाव करके देखिएगा। हम फिर उसको जोड़ घटाव करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। आप एक बार जोड़ घटाव करके देखिएगा। एक सच्चा नागरिक होने का धर्म निभाइए। हाँ, एक जवाबदेह नागरिक होना चाहिए। देश में क्या हो रहा है, हम वोट दे देते हैं, सरकार बना लेते हैं, फिर सरकार हमारे साथ क्या करती है इसको देखने का कोई दूसरा देखेगा क्या? हमारा पड़ोसी देखेगा। हमको जागरूक बनना पड़ेगा। सत्य को भी प्रचार चाहिए, अन्यथा वो मिथ्या मान लिया जाता है। ये जो सच्चाई मैंने बताया ना, ये सत्य है। और यदि आपको लगता है ये सच है, आप मेरे से सहमत हैं, तो इसका प्रचार होना चाहिए। प्रचार नहीं होगा तो लोग इसी तरीके से हॉर्स पावर के रूप में जाना जाने वाला घोड़ा 200 ग्राम के प्लास्टिक के कुर्सी से बनता रहेगा। वो बंधा खड़ा रहेगा, नौकरी मांगता रहेगा, भीख मांगता रहेगा, कमजोर बना रहेगा, देश कर्ज में डूबता रहेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर 6% जीडीपी का खर्च होता रहेगा। तो ये प्रचार चाहिए। थोड़ा सजग बनना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। सही बात पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कब और कैसे समझेंगे? ऊंचे और रसूख वाले लोग, जो अमीर लोग हैं, वो डायरेक्ट सेल को नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। न पैसे की कमी है, न किसी चीज की कमी है। ऊंचे लोग हैं, रुतबा वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, नहीं समझते हैं डायरेक्ट सेल। तो ये समझ में आता है कि क्यों नहीं समझते हैं। परंतु मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग जो हैं, वो जब डायरेक्ट सेल का विरोध करते हैं ना, और इसके प्रति जो उदासीन है ना, ये समझ से परे है। आप जब एक बार डीप जाएंगे ना, तो कई क्वेश्चन मार्क आपके सामने खड़ा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों है ऐसा मानसिकता? कुछ कारण है जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दुनिया में लोग इस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने दिखाया आपको कि 200 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं दुनिया में इस इंडस्ट्री से। और यहां हिंदुस्तान में 1 करोड़ महीना कमाने वाले लोग हैं। और भारत के लोग आज भी इस इंडस्ट्री को टोपी पहनाने का धंधा बता रहे हैं। कितना तकलीफ का बात है। अब फैसला आपको करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, समाज भी आपका है, ये देश भी आपका है। कहीं ना कहीं आप इस देश के जनता है। तो सोचना आपको चाहिए और सोचना आपको पड़ेगा। नहीं कैसे सोचेंगे? सोचना पड़ेगा। एक जवाबदेह जिम्मेदार नागरिक के नाते आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपका फैसला हाँ है, तो एक मार्गदर्शक के रूप में मैं शिखर तक पहुंचने में आपकी मदद करूंगा। आप किसी